This video is meant for those who want to learn Bible or who is seeking the true God. Castigating another religion is not our purpose, and if anybody feels any types of hurt, then one should not watch this video. It's only for those type of people who want to support Bible and biblical theories. प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को परमेश्वर यीशु के नाम में नमस्कार। आज का एक बड़ा ही गंभीर सवाल है कि बाइबल में करुणा और दया जानवरों के प्रति, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, आज जब हम पशुओं पर हो रही हिंसा, अत्याचार और तस्करी के समाचार पढ़ते हैं तो हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर को जानवरों की पीड़ा की परवाह है? क्या जानवर केवल भोजन या बलिदान के लिए बनाए गए हैं? क्या बाइबल में जानवरों के प्रति दया की कोई बात कही गई है? और अगर हाँ, तो क्या आज हमें बलि प्रथा को सही मानना चाहिए या उसे समाप्त कर देनी चाहिए? यह व्याख्यान इन्हीं प्रश्नों का उत्तर बाइबल आधारित रूप में प्रस्तुत करता है। सृष्टि के आरंभ में जानवरों की एक भूमिका रही है। उत्पत्ति 1 के 24 और 25 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन्य पशु अपने अपने प्रकार के उत्पन्न हों, और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने जानवरों को मनुष्यों के पहले नहीं बल्कि उनके साथ साथ बनाया। यह इस बात को दर्शाता है कि जानवर परमेश्वर की सृष्टि का एक सम्मानित भाग हैं। उन्हें उनके ही प्रकार के अनुसार परमेश्वर ने बनाया है, और जब उनकी सृष्टि को देखा तो परमेश्वर ने कहा, आहा, यह अत्यंत अच्छा है। उत्पत्ति 1 के 31 में लिखा है। इसका अर्थ है कि जानवर कोई तुच्छ या टेम्पोरेरी सृष्टि नहीं है, अस्थायी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के आदर्श सृजन का अंग है। देखिए, बाइबल में नेफेस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है प्राण या जीवित प्राणी। यह शब्द मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। उत्पत्ति 1 चैप्टर के 20वें वर्ष में लिखा हुआ है, और दूसरे चैप्टर के 7वें वर्ष में भी यही बात लिखी हुई है। हालांकि बाइबल के अनुसार केवल मनुष्य को परमेश्वर की छवि और स्वरूप में बनाया गया है, यानी कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की छवि और स्वरूप में बनाया गया है। ये बात उत्पत्ति के 1 चैप्टर के 26वें आयत में लिखी है, और उसे एक आत्मिक और नैतिक चेतना भी दी गई है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि जानवरों में कोई भावना नहीं होती। वे भी दुख, भय, पीड़ा और स्नेह को महसूस करते हैं। आज के वैज्ञानिक अध्ययन भी इसकी पुष्टि करते हैं। क्या परमेश्वर को जानवरों की पीड़ा की चिंता है? तो नीति वचन 12 चैप्टर के 10वें वर्ष में लिखा है कि धर्मी मनुष्य अपने पशु के जीवन की भी चिंता करता है, परंतु दुष्ट की दया भी क्रूरता है। यानी कि जो धर्मी लोग हैं वो अपने जानवरों की जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी दया भी एक तरह से क्रूरता है। यह बात हमें यह बताता है कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जो अपने पशु के प्रति भी दयालु होता है। परमेश्वर मनुष्य से यही उम्मीद करते हैं, और वह अपनी सृष्टि से प्रेम करते हैं, न कि वो चाहते हैं कि लोग उनका शोषण करें। योना 4 के 11 में लिखा है कि परमेश्वर निनवे के बारे में ये कहते हैं कि क्या मुझे उस बड़े नगर निनवे की चिंता नहीं करनी चाहिए, जहाँ बहुत सारे पशु भी हैं। तो यानी कि परमेश्वर जो हैं उनको जानवरों की चिंता बिल्कुल है। यह बात यह दर्शाता है कि परमेश्वर की करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, वह पशुओं की भी चिंता करते हैं। अब एक कठिन प्रश्न ये है कि अगर परमेश्वर जानवरों से प्रेम करते हैं तो फिर पुराने नियम में पशु बलिदान क्यों आवश्यक था? यानी कि जानवरों की हत्या, उसकी बलि क्यों आवश्यक था?
तो इसका आंसर है कि बलिदान की व्यवस्था जो है पाप की गंभीरता को समझाने और मसीहा के आने की भविष्यवाणी के रूप में दी गई थी। लय व्यवस्था 17 के 11 में लिखा है, क्योंकि प्राणधारी शरीर के लोहू में है। लोहू का मतलब खून, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड में ही क्या होता है, प्राण होता है। और मैंने तुम्हें वेदी पर चढ़ाने के लिए उसे दिया है कि तुम्हारे प्राणों का प्रायश्चित हो। यह दर्शाता है कि बलिदान का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह एक गहरी आत्मिक सच्चाई को दर्शाता है कि पाप की सज़ा मृत्यु है। रोमियो 6 के 23 में लिखा है कि पाप की सज़ा मृत्यु है। प्रत्येक बार जब कोई पशु बलि चढ़ाया जाता था तो वह लोगों को याद दिलाता था कि उनका पाप कितना भयानक है और उन्हें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। यानी कि पुराने नियम में क्या था, पुराने समय में क्या था कि लोग जब अपना पाप करते थे तो उस पाप से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि पाप की सज़ा तो मृत्यु है, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक बीच का रास्ता निकाल दिया था कि जो भी इजरायली पुरुष हैं वो किसी निरपराध मेमने का जो लहू है वो अगर अपने घरों की दीवारों पर लगा देंगे तो जो मृत्यु है वो मृत्यु उसके घरों पर से लांघ कर चला जाएगा और वो इजरायली पुरुष जो है उसका एकलौता पहलौठा जो पुत्र है वो मारा नहीं जाएगा। जबकि उस समय इजराइल जो था वो इजराइल जो था यानी यहूदी लोग जो थे वो मिस्रियों के गुलाम थे। तो यहूदियों को, इजराइलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस तरह से एक रास्ता निकाला था, क्योंकि सारे मिस्री देश के जो लोग थे, मिस्र देश के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पाप में गिरे हुए थे। तो परमेश्वर ने जब इजराइलियों को और यहूदियों को देखा कि उनके घरों के बाहर लहू, मेमने का जो लहू है वो लगा हुआ रहता था, तो वो उनको उलांघ के छोड़ के चले जाते थे, जबकि मिस्रियों को यह बात पता ही नहीं थी। और मिस्रियों के जो मतलब कि एक तरह से पापी होते थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, व्यभिचार करना, गलत काम करना, लोगों को दास बनाना, उनको बेचना, ये इस तरह के वो काम करते थे। तो उनके पहलौठे जो है वो मारे जाते थे। अपराधी जो हैं, किस्म के जो लोग होते थे, जो पापी होते थे, उनके पहलौठे बच्चे या फिर जो जानवर के बच्चे हैं, भेड़ बकरी, जो भी पहलौठे होते थे, यहाँ तक इतना सारा करने के बावजूद भी जो यहूदी लोग थे वो अपने पापों से छुटकारा नहीं पा रहे थे। वो बार बार जो है वो अपने पापों में गिरते ही जा रहे थे। तो पुरानी व्यवस्था जो थी, सभी बलि प्रथाएं जो है वो अस्थायी थी, वो टेम्पोरेरी थी। परमेश्वर ने एक ऐसे ही नॉर्मली एक रास्ता दे दिया था। वे किसी को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर सकती थी। जो बलि प्रथा थी पहले के टाइम में, जो बलि चलती थी, वो पूरी तरह से लोगों को शुद्ध नहीं कर पाती थी। लोग बलि चढ़ाते थे, अगले दिन फिर से पाप करते थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बिना दोष के मेमने के रूप में भेजा, क्योंकि यीशु मसीह निरपराध हैं। यीशु ने स्वयं कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह वो खुद ही जो है अपने प्राण को न्यौछावर कर रहे हैं हमारे पापों के लिए, लोगों के पापों के लिए। यूहन्ना 10 के 11 में ऐसा लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए ताकि अब किसी जानवर के खून की ज़रूरत ना हो। इब्रानियों 10:10 में लिखा हुआ है कि और उसी इच्छा के अनुसार हम यीशु मसीह की एक ही बार बलिदान दी गई देह के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यानी कि अब जानवरों की कुर्बानी जो है गलत है, बार बार नहीं देनी चाहिए। पाप की सज़ा मृत्यु है और हर एक सज़ा के लिए, हर एक पाप के लिए सज़ा एक ही बार दी जाती है। तो बार बार जो है जानवरों की बलि देना अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया। यीशु का बलिदान पूर्ण है, शुद्ध है और सदा के लिए पर्याप्त है। अब जब यीशु का बलिदान पूर्ण हो चुका है तो क्या आज हमें
पशु बलिदान करना चाहिए? तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हमारा बलिदान जीवित और आत्मिक होना चाहिए। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाली बलि के रूप में अर्पित करो। यानी कि जो हमारा अहंकार है, बलि उसका होना चाहिए। आज इंसान जो है ईर्ष्या करता है, व्यभिचार करता है, लोभ करता है, तो बलि अब उसकी चढ़ाई जानी चाहिए, न कि किसी जानवर की बलि चढ़ाई जानी चाहिए। रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है। यानी आज मसीही विश्वासियों का बलिदान है आत्मिक समर्पण, प्रेम, करुणा, दया, दूसरों के लिए सेवा। इसमें जानवरों की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यदि परमेश्वर को जानवरों की चिंता है और यदि बलिदान समाप्त हो चुका है, तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है? तो हमारा उत्तरदायित्व है, आपका उत्तरदायित्व है कि हमें जानवरों के प्रति भी दयालु होना चाहिए, उन्हें भोजन, पानी, छाया और सुरक्षा देना चाहिए। जानवरों को खेल, प्रयोग और फैशन के लिए कष्ट देना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। यह सब ईश्वर की उस छवि को दर्शाता है जो उसने हमारे भीतर डाली है। यशायाह 11 चैप्टर के 6 से 9 में लिखा हुआ है कि जब मसीह का राज्य पूरी तरह प्रकट होगा, भेड़िए मेमने के संग रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ लेटेगा, और वे न तो सताए जाएंगे न किसी को हानि पहुंचाएंगे। यह एक सुंदर भविष्यवाणी है जो यह बताती है कि परमेश्वर का अंतिम राज्य सभी जीवों के लिए होगा, जहां शांति, प्रेम और करुणा होगी। करुणा के धर्म में जानवरों की पीड़ा का स्थान। अब हमने देखा कि परमेश्वर जानवरों का रचयिता है। तो अब इसका अंतिम विचार यह है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की सृष्टि के प्रति संवेदनशील हैं? क्या हम जानवरों को केवल उपभोग की वस्तु मानते हैं या परमेश्वर की बनाई जीवित आत्माओं के रूप में देखते हैं? आइए हम यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए हर सृष्टि के लिए प्रेम और करुणा को अपनाएं और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तू सबका रचयिता है, हमें एक दयालु और संवेदनशील हृदय दे कि हम तेरी बनाई हर रचना से प्रेम करें और तुझे आदर दें। यीशु के सामर्थी नाम में हम इस चीज़ को मांगते हैं, आमीन।